सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानने जा रहे हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जो श्री कृष्ण के प्रेमियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे बने जगन्नाथ जी? क्यों उनका स्वरूप अन्य देवी देवताओं से अलग है? आंखें बड़ी, भुजाएं नहीं, और एक ऐसा रूप जो लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह सिर्फ कोई मूर्ति नहीं, यह लीला स्वरूप है स्वयं श्री हरि की, जिसके पीछे छिपी है तप, भक्ति और आकाशवाणी से जुड़ी एक दिव्य कहानी। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं उस युग में जहां एक राजा के साधना, एक दिव्य काष्ठ की प्राप्ति और भगवान विश्वकर्मा की कृपा से प्रकट होता है पुरी के श्री जगन्नाथ जी का चमत्कारी अवतार। जब द्वापर युग का अंत हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में अपनी लीला समाप्त की, तब उन्होंने लीला रूप में पृथ्वी से विदा ली। उनके शरीर का कोई भौतिक अवशेष नहीं मिला, केवल उनका दिव्य हृदय शेष रह गया। यह हृदय न तो जला न गलनशील हुआ, यह था प्रेम, भक्ति और करुणा का प्रतीक, जिसे नाश नहीं छू सकता। यही हृदय आगे चलकर नवीन कल्प का बीज बना, एक नए युग और नई लीला की शुरुआत का संकेत। इस दिव्य हृदय ने ही भगवान के जगन्नाथ रूप के प्रकट होने की नींव रखी, जो नीलांचल पुरी में भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रकट हुआ। कृष्ण को भगवान जगन्नाथ के रूप में मानने के पीछे कई कहानियां हैं। माना जाता है कि हजारों साल पहले उड़ीसा की पुरी के शासक राजा इंद्रद्युम्न थे, जिन्होंने एक रात सपने में अपने आप को पुरी के समुद्र तट पर चलते हुए पाया। उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि यह अजीब घटना है, अतः उनकी नींद खुल गई और वो रात में ही समुद्र तट पर चले गए। समुद्र तट पर ही उन्हें समुद्र में तैरती हुई एक लकड़ी मिली, जिसे वे अपने महल में लेकर आ गए। उसी समय भगवान विश्वकर्मा एक 80 वर्षीय पुरुष के वेश में आए और उन्होंने राजा को बताया कि इस लकड़ी में भगवान श्री कृष्ण का दिल है। इस पर राजा ने पूछा कि इस लकड़ी के कुंदे में भगवान का दिल कैसे आया। तब विश्वकर्मा ने बताया कि एक शिकारी ने जब जंगल में सोते हुए भगवान श्री कृष्ण को कोई जीव समझ के उन पर तीर चलाया, तो तीर जाकर कृष्ण के तलवे में लगा, जिसके कारण भगवान की मृत्यु हो गई। उस शिकारी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उसने भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार किया, जिसमें भगवान का दिल नहीं जला, और उसने एक लकड़ी में उनके दिल को रखकर पानी में प्रवाहित कर दिया था। इसी प्रकार से वह कुंदा राजा को मिला। इस बात को सुनकर राजा ने विश्वकर्मा के निर्देशों का पालन किया तथा विश्वकर्मा की मांग के अनुसार उनको एक कक्ष दिया, जिसमें 21 दिन तक बिना खाना खाए और किसी के हस्तक्षेप के बिना विश्वकर्मा भगवान ने कार्य करना शुरू किया। हालांकि भगवान विश्वकर्मा ने 21 दिन का समय मांगा था, परंतु 14 दिन में द्वारपाल ने यह बताया कि उस कक्ष से किसी भी प्रकार के हथौड़े की आवाज़ नहीं आ रही है। ऐसे में राजा ने उन द्वारपालों को डांटते हुए कहा कि कक्ष का दरवाजा 21 दिन के बाद ही खोला जाएगा, परंतु रानी के अनुनय विनय के कारण और विश्वकर्मा की मृत्यु से आशंकित होकर राजा ने यह दरवाजा खोल दिया, जिसके कारण भगवान विश्वकर्मा क्रुद्ध हो गए और वह जगन्नाथ भगवान की मूर्ति को पूर्ण किए बिना ही अंतर्ध्यान हो गए। यही एक कारण है कि जगन्नाथ भगवान की मूर्ति आज तक पूर्ण नहीं हो सकी। आज भी माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में कृष्ण भगवान का दिल स्थित है। इसे तत्व के नाम से जाना जाता है। हर 12 वर्षों में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को बदलने का कार्य किया जाता है तथा इसे नव कलेवर के रूप में जाना जाता है। जगन्नाथ का रहस्यात्मक स्वरूप। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप अन्य देवताओं से अलग और रहस्यपूर्ण है। उनके हाथ नहीं हैं, आंखें बड़ी और गोल है और शरीर अधूरा सा प्रतीत होता है, लेकिन यही अधूरापन उनके पूर्ण तत्व का प्रतीक है। यह रूप हमें सिखाता है कि ईश्वर किसी रूप, सीमा या आकार में नहीं बंधते। उनकी भुजाएं न होना दर्शाता है कि वे हमें थामने नहीं, निशर्त अपनाने आए हैं। उनकी बड़ी आंखें यह जताती है कि वे हर समय अपने भक्तों को देख रहे हैं, कभी दृष्टि नहीं हटाते। जगन्नाथ जी का यह दिव्य रूप हमें बताता है कि भगवान की सच्ची अनुभूति बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि भीतर की भक्ति और विश्वास से होती है। श्री कृष्ण से जगन्नाथ बनने का रहस्य। भगवान जगन्नाथ कोई अलग देवता नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण है, जिन्होंने द्वारिका लीला के समापन के बाद नीलांचल में एक विशेष स्वरूप में प्रकट होकर जगन्नाथ रूप धारण किया।
यह उनका लीला परिवर्तन था, एक ऐसा रूप जो भक्तों के प्रेम और भावना को सबसे अधिक महत्व देता है। उनका अधूरा सा दिखाई देने वाला शरीर यह दर्शाता है कि भगवान सीमाओं, रूप और आकार में नहीं बंधते। उनकी गोल बड़ी आंखें इस बात का प्रतीक है कि वे हर समय अपने भक्तों पर दृष्टि रखे हुए हैं, और उनकी भुजाओं का न होना दर्शाता है कि वे हमें थामने नहीं, सीधे अपने हृदय से लगाने आए हैं, बिना किसी दूरी, बिना किसी शर्त के। यही श्री कृष्ण की करुणा का साक्षात स्वरूप है। भगवान जगन्नाथ जी के स्वरूप की विशेषताएं। भगवान जगन्नाथ जी का स्वरूप श्री कृष्ण के आनंदमय और करुणामय रूप का प्रतीक है। उनके साथ विराजते हैं बलभद्र जी, जो उनके बड़े भ्राता बलराम हैं, श्वेत रंग के शुद्धता और बल के प्रतीक। दोनों के बीच में विराजमान है सुभद्रा जी, जो श्री कृष्ण की बहन है। यह त्रिदेवता एक पवित्र पारिवारिक रूप में प्रकट होते हैं। यह स्वरूप दर्शाता है कि भगवान केवल आराध्य नहीं, हमारे अपने हैं, भाई बहन और संरक्षक। ये तीनों मिलकर उस दिव्य परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हर भक्त को निःशर्त अपनाता है और अपने प्रेम में समाहित कर लेता है। पुरी में स्थापना और रथ यात्रा की शुरुआत। भगवान जगन्नाथ के दिव्य स्वरूप की स्थापना के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने ओडिशा में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज जगन्नाथ मंदिर पुरी के नाम से विश्व विख्यात है। यह मंदिर न केवल स्थापना की दृष्टि से अद्भुत है, बल्कि ईश्वर की लीला भूमि भी है। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को यहाँ से निकलती है रथ यात्रा, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी भव्य रथों में सवार होकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। यह यात्रा प्रतीत है श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा का, जब वे गोकुल को छोड़कर धर्म की स्थापना हेतु आगे बढ़े थे। रथ यात्रा हमें यही संदेश देती है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के द्वार तक आते हैं। तो यह थी वह अद्भुत कथा, कैसे श्री कृष्ण बने जगन्नाथ। एक राजा की अथाह भक्ति, भगवान की लीला और उस दिव्य काष्ठ से प्रकट ऐसा रूप जो आज भी लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। पुरी में विराजमान भगवान जगन्नाथ केवल मूर्ति नहीं, वे श्री कृष्ण के उस प्रेम और करुणा का रूप है जो हर भक्त को अपनी बाहों में समेट लेना चाहते हैं, चाहे उनके भुजाएं हो या नहीं। उनकी गोल बड़ी आंखें हमें बस एक ही संदेश देती है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, हर समय हर परिस्थिति में, बस तुम श्रद्धा बनाए रखो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।